नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चर्चा आज की न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। दिन भर की तमाम खबरें देखिए सबसे पहले। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों पर। वन शॉट तकनीक से निर्मित भारत की पहली फिल्म 2020 दिल्ली 14 नवंबर को हो रही है रिलीज। बुरहानपुर के बेटे का सराहनीय प्रयास। यह एक हिंदी भाषा की फीचर फिल्म है जिसे देवेंद्र मालवीय ने निर्देशित एवं लिखा है। पत्रकार वार्ता में आज जानकारी देते हुए आपने बताया कि मैं बुरहानपुर जिले में जन्मा और मेरी परवरिश इस भूमि में हुई। यह मेरी पहली वन शॉट फिल्म है, इसलिए मैं अपने इस जन्मभूमि पर आकर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। पूरी फिल्म की शूटिंग इंदौर में की गई और इस फिल्म में मध्य प्रदेश के बहुत से कलाकारों ने काम किया है। फिल्म का कथानक राजधानी दिल्ली से फरवरी 2020 में हुई दंगों के पृष्ठभूमि पर आधारित है। कम से कम प्रचार में यह दावा किया गया है कि यह भारत की पहली वन शॉट सिंगल टेक हिंदी फीचर फिल्म है, अर्थात एक निरंतर शॉट में फिल्म बनाई गई है। कहानी का सार है, फिल्म 24 फरवरी 2025 के दिन की घटना को दर्शाती है। उस दिन एक ओर था एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय दौरा और दूसरी ओर थी राजधानी में फैली हुई हिंसा। कथानक में आम नागरिकों की जद्दोजहद, सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक षड्यंत्र तथा घटना के बीच फंसी हुई स्थिति को दिखाया गया है। फिल्मों के विभिन्न पात्रों के दृष्टिकोण में यह दिखाया गया है किस तरह से अचानक घटना प्रवाह ने लोगों की जिंदगी बदल दी। विस्तार पूर्वक विवरण अभी कम उपलब्ध है। निर्देशक देवेंद्र मालवीय ने बताया है कि इन वन शॉट तकनीक में शूटिंग, नए लाइटिंग, सेट डिजाइन सब एक साथ चलना पड़ा। मूल रूप से फिल्म की रिलीज तिथि 14 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है। ट्रेलर जनवरी 2025 में जारी हुआ। हालांकि कुछ स्रोतों में नई 2025 की तिथि में देखने को मिली है। चूंकि विषय संवेदनशील है, सांप्रदायिक तनाव, दंगे और आदि रिलीज एवं प्रमाणन सर्टिफिकेशन को लेकर चर्चा बनी है। वन शॉट तकनीक हिंदी सिनेमा में कम देखी गई है। यह तकनीक फिल्म को दर्शात्मक रूप से अनूठा बनाती है। समाज राजनीति पर आधारित विषय, दंगे, राजनीतिक तनाव, नागरिकों की लड़ाई, ये विषय आज के समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिल्मों में वीएफएक्स दिया है। हालांकि उसके ऑपरेशंस को मैं सीधा नहीं देखता हूँ कि मैं एक लेखक और फिल्मकार हूँ, लेकिन उस कंपनी की शुरुआत मेरे द्वारा हुई थी, वो चल रही है अभी। और अभी मैं मूलतः एक राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। बहुत बहुत बधाई। और कितनी स्क्रीन पे ये रिलीज होगी, कब होगी? ये 2020 दिल्ली दंगों पर जो 2020 में हुए थे सीएए के विरोध में, उस पर आधारित है। साथ ही ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है और उन पर जो प्रताड़नाएँ हो रही है, जो अत्याचार, जो जुल्म हो रहे हैं, उसको ये फिल्म एक अलग अंदाज में पोर्ट्रे करती है। साथ ही जो 24 फरवरी 2020 को जब नमस्ते ट्रंप इवेंट हो रहा था भारत में और सारी दुनिया की नज़रें हमारे देश पर थी, उस दौरान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, उसे डिमीन करने की कोशिश की गई, उस साजिश को भी उजागर करने की ये कोशिश करती है फिल्म। चौथी बात, ये भारत की पहली वन शॉट फिल्म है जिसमें आपको कोई कट नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये फिल्म शुरू हुई थी तो कैमरा जब शुरू हुआ तब फिल्म शुरू हुई और वो कैमरा 2 घंटे 16 मिनट तक एक साथ चलता रहा और जब फिल्म ख़त्म हुई तभी कैमरा बंद हुआ, जो कि आमतौर पर संभव नहीं होता। और हॉलीवुड में, वर्ल्ड सिनेमा में इस तरह की फिल्में बनी हैं, भारत में पहली बार क्या बनी लगता है। क्या लगता है इस फिल्म में? दर्शकों को क्या लगेगा? इस फिल्म में लेकर क्या लग रहा है आपको? कहाँ तक चाहिए? बहुत, मेरी तो बहुत काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है इससे। हम लोग पूरे भारत में इसको रिलीज़ कर रहे हैं 300 थिएटर्स में इनिशियली, और जब ये अच्छा करती है तो हम उसको और बढ़ाएंगे। उसके बाद हम इसको ओवरसीज भी ले जाने का प्लान है और मेरी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस तरह की फिल्में हमारे यहाँ आजकल प्रयास नहीं होता। बहुत मसाला फिल्में, फार्मूला फिल्में बनती है और ये फिल्म आपको एक बोल सकते हैं कि इस तरह की जो ज्वलंत समस्याएं हैं समाज की, उसको सामने लाती है। साथ ही एंटरटेनमेंट का कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ती जो दर्शक को ना मिल सके। कब रिलीज हो रही सर? 14 नवंबर को रिलीज हो रही है। क्या नाम है फिल्म का? 2020 दिल्ली 2020 दिल्ली। क्या पार्ट 2 भी ये हिट होगी तो पार्ट 2 बनाएंगे? देखिए, पार्ट 2 क्योंकि मैंने 24 फरवरी का दिन तो कवर कर लिया सारा और दंगे 3 दिन तक हुए थे। संभावना तो है, लेकिन अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये हिट होगी तो देखेंगे उसको, है ना। और एक और मुख्य बात यह है कि मेरा बुरहानपुर स्पेशली आने का कारण यह है कि मैं बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के गिरतली गांव में जन्मा हूँ, मेरी जन्मभूमि है और ये क्षेत्र से एक भावनात्मक जुड़ाव है, लगाव है। हालांकि
खंडवा बुरहानपुर में बहुत ज़्यादा थिएटर्स नहीं हैं। हमारे जैसे इंदौर में हम 10 जगह लगा रहे हैं, भोपाल में भी 10 जगह लगा रहे हैं, बॉम्बे में 15 जगह लगा रहे हैं, दिल्ली में 60 जगह लगा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं समय निकाल कर यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये होता है ना कि आप अपने घर को जाके बताएंगे ना कि हमने ये किया है। तो बुरहानपुर, खंडवा, ये सब मेरा घर है और यहाँ पर ये फिल्म लगेगी। और ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, इस क्षेत्र के हर इंसान की अचीवमेंट है, हर उस किसान के बच्चे की अचीवमेंट है जो आसपास के गाँव में बैठकर कुछ बड़ा करना चाहता है ना। हर उस गरीब के बच्चे की अचीवमेंट है जिसको लगता है कि यार मुझे शायद लोग आगे बढ़ने देंगे या नहीं बढ़ने देंगे, या मैं किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में जाऊंगा तो मुझे चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये